नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में आचार्य भट्ट नायक के भुक्तिवाद के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैंने पिछली कक्षा में भरत मुनि के रससूत्र के पहले और दूसरे व्याख्याकार के बारे में आपको बता दिया था। उसी क्रम में मैं आज भरत मुनि के रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार आचार्य भट्ट नायक के भुक्तिवाद के बारे में बताएं। ठीक, रससूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक हैं। उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से इनके सिद्धांत को हम जानते हैं। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुभूति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है। रस निष्पत्ति में भट्ट नायक का सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भट्ट नायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के तीन व्यापार होते हैं। पहला है अभिधा व्यापार, दूसरा भावकत्व व्यापार, तीसरा भोजकत्व व्यापार। ठीक है, आइए हम अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभिधा से काव्य का शब्दार्थ समझ में आ जाता है तथा भावकत्व से साधारणीकरण होता है, जबकि भोजकत्व व्यापार से हम साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? रस रूप में भोग करते हैं। साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए भट्ट नायक कहते हैं कि क्या कहते हैं? भावकत्वं साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावादय च स्थायी साधारणी क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आचार्य भट्ट नायक के इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। आचार्य भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। क्या है बच्चों? सांख्य दर्शन। जो इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद, वह सांख्य दर्शन पर आधारित है। ठीक है, सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मिका मानकर उसे सत्व, रज एवं तम से युक्त माना गया है। सत्य, रज एवं तम गुणों से युक्त माना गया है। सत्य में प्रीति, रज में अप्रीति तथा तम में विषाद की स्थिति होती है। भट्ट नायक के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है तथा संयोग का अर्थ भोज्य भोजक के संबंध से माना है। भावकत्व व्यापार से काव्य में वर्णित विभावादि, विभाव आदि किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभावादि बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम साधारणीकरण कहते हैं। ठीक, साधारणीकरण होते ही समाज के सत्व गुण का
उद्रेक हो जाता है, सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है तथा रजोगुण एवं तमोगुण का नाश हो जाता है। भावकत्व उपरांत भोजकत्व व्यापार प्रारंभ होता है, जिसमें सहृदय अपने ही साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। अभी तक रस का स्थान रंगमंच था, किंतु भट्टनायक ने उसका स्थान सहृदय या सामाजिक हृदय बना दिया। ठीक, आगे चलते हैं। भट्टनायक यह स्वीकार करते हैं कि काव्य आज का आनंद लेते समय रजोगुण एवं तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है और सत्व गुण का उद्रेक यानी सत्व गुण को उत्पन्न होने पर, सत्व गुण का उत्पन्न होने पर लोकोत्तर आनंद का अनुभव प्राप्त होता है या करते हैं। ठीक, भट्टनायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस सिद्धांत का साधारणीकरण का सिद्धांत है। भट्टनायक ने साधारणीकरण के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य भट्टनायक के पहले काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने साधारणीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। भट्टनायक के मत की आलोचना अनुभवगुप्त ने किया है। वे भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते तथा उनका तर्क है कि जब भट्टनायक रस की प्रतीति स्वीकार नहीं करते तो रस की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी प्रतीति ही नहीं होती उसकी सत्ता भी संभव नहीं हो सकती। उसकी सत्ता कैसे संभव हो सकती है? भट्टनायक ने यानी भट्टनायक के मत का आचार्य अभिनवगुप्त ने खंडन किया है। ठीक, क्या किया है? खंडन किया है। भट्टनायक के मतों का खंडन आचार्य अभिनवगुप्त ने किया है। समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा बच्चों। भट्टनायक के जो भुक्तिवाद या भोगवाद का मूल आधार है वह है सांख्य दर्शन। भट्टनायक के भुक्तिवाद की सबसे बड़ी विशेषता है साधारणीकरण का सिद्धांत। ठीक, भट्टनायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार होते हैं। भट्टनायक ने किसी भी शब्द रूप या काव्य के 3 व्यापार रूप माने हैं: अभिधा व्यापार रूप, भावकत्व व्यापार रूप और भोजकत्व व्यापार रूप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए भट्टनायक कहते हैं कि साधारणीकरण किसको कहते हैं? भावकत्व साधारणीकरण तेहि व्यापारे विभावादय च स्थायी साधारणीक्रियन्ते, अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। क्या है? जो भावकत्व होता है वही साधारणीकरण होता है। साधारण इस व्यापार से विभाव यानी भावकत्व व्यापार से विभावाद और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको भट्टनायक के भुक्तिवाद के बारे में जो भी जानकारी प्रदान की वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।